हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकास के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो मैं अंजलि कुमारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सीटेट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास पर डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आप सभी ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक of development. Physical development, it is most recognized and observable change in an individual life. इसका मतलब फिज़िकल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी हम देखकर ही पता लगा सकते हैं। या जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसका हाइट अगर बढ़ रहा है या वेट अगर बढ़ रही है तो उसे हम देखकर ही पता लगा सकते हैं और साथ ही हम इसको माप भी सकते हैं। इट रेफर्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल बोन्स, मसल्स एक्सेट्रा। यानी ये जो फिज़िकल डेवलपमेंट है ये शरीर के हर एक हिस्से में होता है, यानी इसमें हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ भी आती है। यानी अगर एक व्यक्ति जो है वो लंबा होते जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसकी हड्डियाँ ही बड़ी हो रही है, साथ में उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो भी बड़ी होती जा रही है। इसीलिए तो उसके हाथ पैर सभी जो है इक्वली हिसाब से मोटे या पतले होते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि फ़िज़िकल जो डेवलपमेंट है उसका भी कुछ सब पार्ट्स है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फ़िज़िकल डेवलपमेंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ग्रॉस मोटर स्किल और उसके बाद है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में बच्चा अपनी बड़े मांसपेशियों का यूज़ करके चलना, जंप करना और भागना सीखता है। इसमें बच्चा अपने हाथों या पैरों के बड़े बड़े मसल्स का यूज़ करता है। यानी जैसे कि आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो जो है एक कलम भी पकड़ेगा तो वो अपने पूरे हाथों से पकड़ता है, ना कि केवल उंगलियों से। तो वैसे टाइप स्किल होती है, उसको हमने नाम दिया है ग्रॉस मोटर स्किल। नेक्स्ट इज़ फाइन मोटर स्किल, यानी ये एक ऐसा ही टाइप का फिज़िकल डेवलपमेंट होता है जिसमें एक बच्चा जो है ड्राइंग करते समय, जैसे आपने देखा होगा, तो हमें बहुत सावधानी से और अच्छे से मतलब फोकस करके उंगलियों पे बेसिकली हमें ड्राइंग या राइटिंग करनी पड़ती है। नहीं तो हम जब लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम पूरे हाथों का यूज़ करके लिखते हैं, हम बेसिकली उंगलियों पर फोकस करते हैं ताकि हमारा जो राइटिंग है या जो हम पेंटिंग कर रहे हैं उसको हम ढंग से कर सकें। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आता है फाइन मोटर स्किल में। Cognitive development, it emphasizes on learning and processing of information in an individual. Cognitive development का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में एक व्यक्ति, हम इस हिस्से पे फोकस करते हैं, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है कि एक व्यक्ति जिसको हमने कुछ जानकारी दी है, वो जो व्यक्ति है जानकारी है उसको कैसे समझता है और साथ में कैसे दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसको ही हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम दिया है। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एक्सेट्रा। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हम हमारी जो सोचने, तर्क करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम मतलब जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और जो हमारे कल्पना करने की क्षमता होती है, वो सभी कुछ इसी के अंदर आता है। जैसा एक छोटा बच्चा होता है तो वो जिस तरह से अपनी थिंकिंग करता है, सेम उसी तरीके का उसका जो थिंकिंग होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू एडल्ट। जो छोटा बच्चा होता है वो अलग तरीके से सोचता है अगर हम देखेंगे इन कंपैरिजन टू जो मैच्योर इंडिविजुअल होता है उससे। Next is language development. Language development is possible with the help of cognitive development. Language development के लिए जो है, जो हमारे भाषाई विकास है उसके लिए हमारे संज्ञानात्मक विकास का होना भी ज़रूरी है। यानी अगर हमारा संज्ञान विकास नहीं होगा तो हम जो है भाषा को नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे उसकी जो संज्ञानात्मक विकास है वो बेहतर होने लगती है, वो और बेहतर तरीके से भाषा को समझने, भाषा के मतलब को समझने लगता है और इसीलिए वो अपनी जो ज़रूरतें होती है और अपने बातों को ईज़िली जो है एडल्ट के सामने भी रख पाता है। The ability to learn, use, comprehend, etc. is acquired in language development. इसमें एक बच्चे की सीखने, यूज़ करने और साथ में समझने की जो चीज़ें होती है वो सभी हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के ज़रिए ही सीखते हैं। यानी अगर एक बच्चा किसी भाषा को ढंग से समझेगा तभी तो वो
अगर कोई आदमी उसको कुछ बोल रहा होगा तो अगर वो लैंग्वेज को ढंग से, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है अगर वो ढंग से नहीं हुआ होगा तो वो उस व्यक्ति की बात को ढंग से नहीं समझ पाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है हम उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान भी देने लगते हैं, लेकिन अगर उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ही नहीं हुआ होगा तो फिर वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा और वो साथ में उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी नहीं होगा, यानी वो अपनी बातों को भी दूसरों के सामने नहीं रख पाएगा। Just social development. Social development refers to the process in which an individual can accommodate himself according to the need, norms and values of the society. Example, cooperation. जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है उसे पता नहीं होता कि बड़ों के सामने कैसे बिहेव करना है, बहुत ही छोटा बच्चा, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है उसे पता चल जाता है कि हमें बड़ों के साथ में या हमारे जो मेट्स है या हमारे जो फेलो मेट्स है, क्लासमेट्स है, उनके साथ में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें मिल के रहना है, कैसे हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, सोसाइटी की कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, उन सभी का भी उसको धीरे धीरे समझ होने लगता है। कि एक 2 या 3 साल का, 1 या 2 साल का बच्चा होगा वो जो है सबसे पहले अपने से ही मतलब रखता है, उसको ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, वो अपने ही खिलौनों से खेलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा 5 से 10 साल का अगर हो जाता है तो फिर उसको पता चल जाता है कि वो ग्रुप में मिलके सभी के साथ खेलने लगेगा, उसको जो है कोऑपरेशन का नॉलेज होने लगता है, उसे पता होता है कि उसका जो ग्रुप है उसका भी कुछ, उसके जो प्ले है यानी उसका जो खेलने का वो है तरीका, उसके भी कुछ रूल्स, उसका जो प्ले है उसका भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो अकॉर्डिंग वो जो है कोऑपरेशन सब कुछ सीखता है, भी सोशल डेवलपमेंट है। यानी अगर एक बच्चा मैच्योर होगा तभी वो जो है सोशल डेवलपमेंट को सीख पाएगा, लेकिन इसके लिए भी उसका जो संज्ञानात्मक विकास है उसका होना ज़रूरी है। अगर उसका संज्ञानात्मक विकास ही नहीं होगा तो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी अगर उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं है तो उसका जो है सामाजिक विकास भी बहुत पॉसिबल नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आएंगी। अब हम देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशंस इज़ कॉल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। यानी जो हमारा सामवेग होता है, जिसको हम सामवेगिक विकास बोलते हैं। सामवेगिक विकास कैसे होता है? जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो अगर आप उसको चॉकलेट नहीं दिलाते हैं तो वो किसी को भी देखकर रोने लगता है, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास कौन है, वो चिल्लाने भी लगता है अगर उसको अपनी मनपसंद की चीज़ें ना दी जाए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, अगर आप उसको उसके मनपसंद की चीज़ें नहीं भी दिलाएं तो वो जो है चीख कर नहीं रोएगा या चिल्लाएगा नहीं, वो अपने जो इमोशन है उसको कंट्रोल करके रख लेगा। वो सबके सामने जो अपना गुस्सा है, एंगर है, उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा। उसे पता है कि समाज में अगर उसे रहना है तो उसे कैसे कहाँ पे अपने इमोशंस को उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उसका नॉलेज उसको टाइम के साथ होने लगता है। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट जो हमारा सांवेगिक विकास है वो भी जो है हमारे सामाजिक विकास का ही हिस्सा है। यानी अगर हम एक समाज में रहते हैं तो हमें भी अपने सांवेग पर नियंत्रण करना आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हम किसी के सामने कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी करेंगे। हमें तो ये जो डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सामाजिक विकास का ही एक हिस्सा है, क्योंकि समाज में अगर हमें रहना है तो हमें हमारे जो सांवेग होते हैं उस पर नियंत्रण करना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। यानी मॉरल डेवलपमेंट जो है, नैतिक विकास जो है, वो भी सामाजिक विकास का ही एक हिस्सा है। यानी इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग इन लाइफ। यानी ये एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारी, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा एक बच्चा जो है अपने लाइफ में सही और गलत का फ़ैसला लेता है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चे को देखें तो अगर वो किसी बेगर को देखता है तो वो अगर बेगर
ठीक से नहीं चल रहा या कुछ उसके साथ गलत हुआ है तो वो देख के भी वो हंसने लगता है। उसे ये नहीं पता कि जो मतलब मॉरल डेवलपमेंट क्या है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये बात उसको नहीं पता होती है जो बहुत छोटा बच्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ने लगता है उसे धीरे धीरे जो है मॉरल डेवलपमेंट का भी यानी नैतिक विकास उसका होने लगता है। उसे पता है कि उसे समय के साथ ये समझ आ जाता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई भी ज़रूरतमंद इंसान है तो हम जितना हो सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो हमारा जो है ये डिटेल डिस्कशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।